हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का ट्रू विजडम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी कक्षा की श्रृंखला जो चल रही थी पीएम यशस्वी योजना के तहत हमारे 9th कक्षा जो गणित विषय के हम प्रश्न सरल करने लग रहे थे, उसी कक्षा की श्रृंखला के अंदर हम क्या है छठी कक्षा लेकर आ चुके हैं। हमने 25 प्रश्न जो कर चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में। अगर आपने क्या है उनका अध्ययन नहीं किया है या उनको कक्षाओं को नहीं लगाया है तो आप ट्रू विजडम क्लासेस में जाकर के उन कक्षाओं को देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम 26वें प्रश्न की। तो इसके अंदर हमारे को क्या प्रश्न पूछा गया है, ये कहता है कि दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती, कितनी परिमेय संख्या यानी कि पूछ सकते हैं। ये कहता है दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच हम पूछ सकते हैं कितनी परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये कह दे आपको 2 व 3 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। ये कहते 7 है और 12 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। ये कहते 1/2 है और एक कितनी है 7 कितनी 3 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रश्न का जब भी यानी कि क्या है जवाब आए तो उस संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते कि एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 2 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इनकी क्या है संख्याओं की क्या है निश्चित क्या है हमारा संख्यात्मक मान नहीं निकाला जा सकता। ये नहीं कह सकते कि हम 5 ही ज्ञात कर सकते हैं। अगर क्या है परीक्षक हमारे को ये कहे कि 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें तो हम 10 परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि 20 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो हम 20 परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो कहे 70 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो हम 70 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो परिमेय संख्याओं की जो संख्या होती है निश्चित नहीं होती कि कितनी यानी कि होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में हम क्या है पहला विकल्प यानी कि नहीं दे सकते। ये दूसरा विकल्प में क्या कहता है केवल क्या है सीमित परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, नहीं हम क्या है सीमित 2 3 4 5 यानी कि नहीं ज्ञात कर सकते। ये कहता है केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं यानी कि केवल 5 नहीं, हम 5 से अधिक भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यानी कि कुछ एक यानी कि क्या है पल पहले यानी कि क्या है कुछ एक सेकंड पहले आपको बताया था कि 10 20 30 40 50 70 जैसे भी यानी कि जितने भी यानी कि संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है कितनी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कहता है अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हम क्या कहेंगे कि अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत परिमेय संख्या क्या है ज्ञात करने के लिए कह दे तो इसको यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये कह दे कि 2 ज्ञात कीजिए 3 ज्ञात कीजिए तो उस संदर्भ में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब होने वाला है वो क्या होगा, हमारा चौथा विकल्प होगा। दूसरी तरफ से क्या है दूसरी भाषा में ये पूछ सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है या अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अगर क्या है अगर आपको क्या है परीक्षा के अंदर दोबारा से इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिले तो आप ये कहेंगे कि अनंत परिमेय संख्या होती है या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न के अंदर क्या है सरलीकरण का हमारा क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्या है सम दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। इसके अंदर क्या कहता है इसको सरल कीजिए और इसको सरल करने पर हमारा जो परिणाम आएगा वो किस रूप में आएगा, क्या -7/8 के रूप में आएगा या एक सही 1/7 के रूप में आएगा या -8/7 के रूप में आएगा या शून्य आएगा, ये हमारे को बताना है। तो दिया क्या है हमारा, ये कहता है 2/3 गुणा में कितना है -3 कितना 7 दिया हुआ है। फिर क्या है -6 कितना 21 दिया हुआ है। फिर क्या है +9 कितना 7 गुणा कितना 4/7 दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार का यानी कि प्रश्न हमारे को दिया हुआ है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो हम कैसे सरल करेंगे, देखिए जब यानी कि क्या है हम पहले यानी कि 2/3 और -3/7 को सरल करेंगे तो ये हमारा क्या है हम क्या है इसको क्या कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, 3 को 3 से यानी कि क्या है काट सकते हैं, पर हमारे को यहाँ नहीं है, हमें विभाजित नहीं करना है 3 से 3
कैंसिल आउट नहीं करना है। जैसे कि हमारा यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है 3 3 9 नहीं करना, हमें विभाजित नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम क्या है अंश अंश की गुणा करेंगे पहले दो पदों की, तो माइनस कितना 6 बटे कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा मित्रों। उसके बाद में क्या है माइनस 6 बटे क्या है 21 हमारा दिया ही हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस में कितना 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। तो इस शर्त के अंदर हमारा जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बटे में कितना 21 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा -6। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा हमारा -6 आने वाला है, और फिर उसके बाद में क्या है प्लस कितना आ जाएगा हमारा 36 यानी कि आ जाएगा। तो इसको जब सरल करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये -6 और -6 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। और -12 जब यानी कि क्या है 36 में से जब यानी कि 12 यानी कि घटाएंगे तो हमारा कितना उत्तर आने वाला है, हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 बटे कितना 21 आ जाएगा। और 24 बटे जब 21 आएगा तो इसको यानी कि क्या है संक्षिप्त जब करेंगे और कैसा आएगा हमारा धनात्मक मान आने वाला है। संक्षिप्त करेंगे 3 अट्ठे कितना 24 हो जाएगा, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। मीन्स 8 बटे कितना 7 है। क्या 8 बटे 7 हमारे को पहले विकल्प में नहीं देखने को मिल रहा, क्या हमारा क्या है दूसरे विकल्प में नहीं देखने को मिल रहा। पर ये जो 8 बटे 7 है ये क्या है हमारी सम भिन्न है, और इसको क्या है ये 8/7 को हम क्या कर सकते हैं एक सही 1/7 के रूप में यानी कि क्या है प्रदर्शित कर सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। अगर क्या है तीसरी भिन्न है ये -8/7 है, पर हमारा जो मान आया है वो प्लस का 8/7 आया है। चौथा विकल्प शून्य है जो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प में नहीं होगा हमारा, जो यानी कि उत्तर के रूप में जो यानी कि प्राप्त होगा वो हमारा क्या है दूसरा विकल्प यानी कि होने वाला। तो आप जैसे भी यानी कि सरल करो, जैसे आपका यानी कि क्या है दिमाग की यानी कि ताकत यानी कि आपका क्या है जिस सवाल में यानी कि क्या है काम में आई, जैसे यानी कि उपयोग में ले वैसे यानी कि सरल कर लेना। पर उत्तर जो यानी कि आएगा वो क्या है एक सही 1/7 ही यानी कि इसका होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा त्रिभुज से यानी कि संबंधित हमारे को दिया हुआ है। तो त्रिभुज से संबंधित दिया हुआ है तो ये जो इसके अंदर जो त्रिभुज की बात की गई है वो भुजाओं के आधार पर कौन सी त्रिभुज की बात की गई है, हमारी समबाहु त्रिभुज की यानी कि बात की गई है। अगर भुजाओं के आधार पर ये कहते त्रिभुज क्या है कितने प्रकार की होती है तो हम कहते हैं एक त्रिभुज का नाम ले सकते हैं हम समबाहु त्रिभुज, जो हमारे को प्रश्न के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट त्रिभुज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसके अंदर क्या है एक भी भुजा क्या है हमारी बराबर नहीं होती, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक होती है समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है, सम मीन्स समान, द्विवी मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा मीन्स जिस त्रिभुज की क्या है दो भुजा दो विमाएं क्या हो समान हो, लंबाई में माप में वह क्या होती है समद्विबाहु त्रिभुज होती है। परंतु बात हम क्या है प्रश्न की करें तो इसके अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है हमारा मित्रों कि जिसकी क्या है तीनों यानी कि क्या है विमाओं की क्या है माप जो है लंबाई में क्या है समान हो, वह क्या कहलाती है समबाहु त्रिभुज दे रखी है। तो ये कहता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो दिया हुआ है हमारे को 69 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसकी क्या है भुजा की लंबाई हमारे को क्या करनी है ज्ञात करनी है हमारे को, यानी कि निकाल के दिखानी है कि संख्यात्मक रूप से हमारा यानी कि क्या होने वाला है। तो अगर क्या है अगर हम न भी निकालें इस प्रश्न का क्या है जैसे कि यानी कि हल न करें तो इसका यानी कि विकल्प विकल्प के आधार पे भी हम क्या है इसका यानी कि उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि क्या है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर है, जैसे कि चौथा यानी कि विकल्प। तो ये क्या है इसके अंदर दो यानी कि क्या है भुजा की माप बराबर दे रखी, तीसरी नहीं, तो ये तो सम क्या है समद्विबाहु हो सकती है। इसी प्रकार क्या 25 25 है तो ये विषम द्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो सकता है। और ये क्या है हमारा 23 23 23, इसका मतलब यानी कि ये हमारा यानी कि विकल्प यानी कि होने वाला है, क्योंकि सम बाहु त्रिभुज की तो भुजा क्या है बराबर होती है तीनों। तो ये दूसरे विकल्प में क्या है हमारे को तीनों विमा क्या है बराबर यानी कि दिखाई देने लग रही है। तो दूसरा विकल्प तो इसका होना ही होने वाला है उत्तर के रूप में। पर कैसे हल करेंगे वो इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब क्या है प्रश्न नंबर पहले विकल्प की बात करें तो पहले विकल्प के अंदर क्या दिया हुआ हमारा 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। तो ये जो उदाहरण है वो विषम बाहु त्रिभुज का हो सकता है मित्रों। तो हमारे को पूछा गया है समबाहु त्रिभुज की क्या विमा होगी तो हम कहेंगे दूसरा विकल्प होगा। परंतु हल करने की बात करें तो हम क्या कहेंगे परिमाप परिमाप का क्या है हमारे को सूत्र लगाना पड़ेगा। तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का यानी कि परिमाप
का सूत्र क्या होता है हमारा 3a। 3a का मतलब यानी कि एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी क्या है ए होगी। जब तीनों का यानी कि क्या है योग करेंगे तो योगफल 3a आएगा, और तीनों भुजाओं का क्या है योगफल ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है किसी त्रिभुज का। तो यहाँ पे 69 हमारे को दिया ही हुआ है, और ये हमारे को 3a यानी कि दिया हुआ है। जैसे ही ये 3 इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाग में हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, और 3 तिया कितना 9, मीन्स ए का मान जो है वो क्या आएगा हमारा 23, यानी कि मात्रक यानी कि आने वाला है सेंटीमीटर के रूप में। तो हम ये कहेंगे कि ए का जो मान है वो क्या है 23 सेंटीमीटर है, मीन्स यानी कि समबाहु त्रिभुज के यानी कि क्या है भुजा को क्या है ए से यानी कि दर्शाया है, और ए से दर्शाया है तो इसकी यानी कि क्या है ए का मान क्या है 23 सेंटीमीटर। मतलब पहली भुजा भी 23 सेंटीमीटर आएगी, दूसरी भी 23 आएगी, और तीसरी भी क्या आएगी 23, जो यानी कि क्या है दूसरे विकल्प के अंदर यानी कि देखने को यानी कि मिल रहा है। तो हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारे को फिर यानी कि हमारा क्या है सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है, इसको सरल करना है हमारे को। तो ये कहता है कि 2x प्लस 1 बटे में कितना है 2x माइनस 1 बराबर कितना 3/5 है। तो यहाँ जो x है उसका क्या करना है हमारे को मान निकालना है। जो क्या है कैसे सरल करेंगे, तो हम क्या है यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या यहाँ पे जो 5 है वो क्या कर देंगे 5 की गुणा क्या है 2x प्लस 1 के साथ में कर देंगे, और 2x माइनस 1 जो हर के रूप में इस तरफ है हमारा वाम पक्ष में, बाएं पक्ष में उसका क्या कर देंगे 3 के साथ में क्या है पक्षांतर कर देंगे, और पक्षांतर करने पर ये 3 के क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो गुणा करते हैं तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 5 के गुणा में क्या है 2x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और उस तरफ क्या हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 3 की गुणा किसके साथ में हो जाएगी 2x माइनस कितना 1 के साथ में हो जाएगी। तो गुणा करते हैं तो 5 दूनी कितना 10x आ जाएगा, और प्लस में कितना 5 आ जाएगा, बराबर क्या है 3 की गुणा जब इसके साथ में करते हैं तो कितना 6x माइनस कितना 3 आ जाएगा। तो अभी जैसे ही 6x उस तरफ जाएगा तो ये क्या है यहाँ पे धनात्मक है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो 10x में से 6x जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4x आ जाएगा, और ये 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरफ यानी कि -3 तो है ही है, और उस तरफ जाके यानी कि 5 भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक होने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड होने वाले हैं हमारे। तो 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारा भाग में हो जाएगा, और 4 से यानी कि क्या है 8 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या है x का मान जो है वो क्या आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। हमारे को पहले विकल्प में हमारे को -2 नहीं देखने को मिल रहा, दूसरे विकल्प में -2 देखने को नहीं मिल रहा, और चौथे विकल्प में -2 देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है हमारा तीसरा विकल्प जो है वो क्या है हमारे को इस प्रश्न का क्या है उत्तर के रूप में यानी कि चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम जो प्रश्न है हमारा यानी कि आज का वो क्या है हमारा आयु से संबंधित दिया हुआ है। कैसे है देखो, विवेक और रजनी नाम के यानी कि क्या है एक विवेक नाम का लड़का है और रजनी नाम का क्या है एक लड़की है, और उनका यानी कि क्या दिया हुआ है वर्तमान आयु, मीन्स यानी कि ये आयु से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। ये कहता है वर्तमान आयु का जो यानी कि क्या है अनुपात है वो कितना है 6:7 है मित्रों। तो अगर ये कह दे कि वर्तमान आयु ये अनुपात में दी हुई है, अगर क्या है हमारे को ये कह दे कि वर्तमान आयु हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो उस संदर्भ में हम क्या है सीधा यानी कि हम नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे पहले इसको क्या करेंगे अनुपात से क्या है आयु में जब ले जाओगे इस ये जो आयु दी हुई है अनुपात के अंदर दी हुई है, अगर हमें क्या है आयु संख्यात्मक यानी कि मान हमारे को प्रॉपर अगर ले जानी है तो क्या करेंगे हम आयु अनुपात से आयु तक ले जाना है तो क्या करेंगे इसको x से गुणा कर देंगे तो 6x बटे कितना हो जाएगा हमारा 7x, मीन्स यानी कि विवेक की आयु 6x वर्ष है और रजनी की जो आयु है वो कितनी 7x है हमारी। उसके बाद में ये कहता है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले भाई यानी कि क्या है विवेक आज 6x साल का है और रजनी क्या है 7x साल की है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहे होंगे ये 5 वर्ष कम रहा होगा, ये भी कितना रहा होगा हमारा 5 वर्ष यानी कि कम रहने वाला है। फिर कहता है 5 वर्ष पहले यानी कि इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 5 बटे कितना 6 यानी कि कहने वाला है। तो ये कहता है वर्तमान आयु क्या है 6:7 में, तो हम क्या कर लेंगे इनकी आयु निकाल लेंगे, वर्तमान आयु 6x बटे 7x हो जाएगा। फिर ये कहता है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का मतलब यानी कि कम ही रही होगी, कम के लिए हम क्या कर देंगे घटा कर देंगे वर्तमान आयु में से दो -5 क्योंकि दोनों ही 5 साल यानी कि पहले आयु जो रहेगी वो क्या रहेगी कम रहेगी, और कम के लिए क्या कर दिया हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो 5 वर्ष पहले जो अनुपात था वो कितना था 5:6 था।
जब इसको सरल करेंगे तो 6 की गुणा इसके साथ में हो जाएगी और इस 7x-5 की गुणा इसके साथ में हो जाएगी। तो सरल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36x आएगा और फिर 6 पंजू कितना 30 हो जाएगा बराबर कितना हमारा 7 पंजू कितना 35 हो जाएगा और फिर क्या है पंजू पंजू कितना 25 माइनस का 25 हो जाएगा। तो 35 में से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा मित्रों x आ जाएगा और ये माइनस का कितना है 30 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का यानी कि क्या होने वाला है हमारा 30 होने वाला है। तो इस तरफ -25 तो है ही है, -25 है तो इस तरफ आगे क्या है वो माइनस का 30 वो प्लस का हो जाएगा। तो एक संख्या प्लस की होगी, प्लस का 30 है और -25 है तो x का मान कितना आने वाला है 5 आने वाला है। पर अभी हमारी ये कहता है रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रजनी की वर्तमान आयु कितनी है हमने क्या मानी थी 7x मानी थी पर x का मान कितना आया है 5 आया। तो जैसे ही x का मान 5 रखेंगे तो 7 गुणा कितना 5 हो जाएगा, 7 गुणा 5 होने का मतलब है 7 पंजे कितना 35 हो जाएगा जो यानी कि तीसरे विकल्प में हमारे को देखने को मिल रहा है। पहला विकल्प 25 है, दूसरा विकल्प 30 है, तीसरा विकल्प 40 है पर हमारा उत्तर क्या है हमारा 35 होने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम तीसरा यानी कि विकल्प यानी कि हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपने क्या है 8वीं कक्षा के अंदर क्या है हमारा दूसरा जो अध्याय था आयु से संबंधित बहुत सारे यानी कि उसके अंदर प्रश्न दिए हुए थे तो उनको आपने सरल किए होंगे, मेरा मानना यही है। तो अगर नहीं किए हैं तो आप क्या है उनका यानी कि दोहरान कीजिए क्योंकि यानी कि वहीं से यानी कि क्या है प्रश्न यानी कि आपका यानी कि आने वाले हैं। तो 8वीं का जो गणित है उसको क्या कर लीजिए एक बार यानी कि रिवाइज कर लीजिए क्योंकि यानी कि 29 सितंबर को यानी कि पीएम यशस्वी योजना के तहत जो यानी कि परीक्षा होने वाली है उसके अंदर आपको क्या है 8वीं कक्षा के यानी कि अधिकतम जो प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आप यानी कि उनका क्या कर लीजिए दोहरान कर लीजिए और साथ में क्या है 9वीं कक्षा का आप क्या है दो अध्ययन कर ही रहे हैं। तो आज की कक्षा क्या है यही है क्या करते हैं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।